राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, गोविंद साहब भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गोविंद साहब भगवान की सात्विक चेतना को प्रणाम करते हुए इस स्थान पे बैठ के गोविंद साहब बाबा ने बहुत कठिन तपस्या किया था और उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से अहरौली क्षेत्र का ये जंगल आज ऐतिहासिक स्थान बना हुआ है। ये किसी इंसान की मेहनत का फल नहीं है। यहाँ जो मेला होता है, यहाँ जो भीड़ भाड़ होती है, यहाँ जो आनंद बरस रहा है इस धरती पर, वो किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये गोविंद साहब के व्यक्तित्व का प्रभाव है। उस महापुरुष ने जो यहाँ बैठ के अपनी तपस्या की किरणें बिखेरी हैं, उसका सब ये प्रकाश है। तो गोविंद साहब की उस सात्विक चेतना को, उस तपस चेतना को प्रणाम करते हुए, और आज कथा की अंतिम सभा, जो वैसे कथा तो 2 बजे से होती थी रोज, लेकिन आज कथा 10 बजे से 1 बजे तक होगी, उसके बाद फिर भंडारा होगा। तो आइए हम लोग अब से लेके और 1 बजे के आसपास तक बात पूरी करेंगे। पधारे हुए सभी श्रोताओं का, सभी श्रोता महानुभावों का, और आज तो हमारे बनारस से पधारे हमारे सब श्रोता महानुभाव, हमारे तिवारी जी, अशोक भैया, ये सब लोग बनारस से भाग के आए भागवत सुनने के लिए। बा के बाद पाफा क्या हो, पाफा बाबा, तो बा से बनारस और भा से भागवत, बा से बनारस वाले हैं, भा से भागवत सुनने आए। तो बनारस के श्रोता भागवत में पधारे हुए हैं, सबका स्वागत करते हुए और आइए बात शुरू करते हैं। आज कथा की अंतिम सभा है और मैंने आपसे एक दिन कहा था, पहले दिन शायद कहा था कि भागवत की जो पहली सभा होती है, मैंने 26 तारीख, 26 कब शुरू हुई थी, 24, हाँ 24 तारीख जो होती है, मैंने पहली मीटिंग किसी भी अनुष्ठान की, वो तैयारी की मीटिंग होती है। पहले दिन तैयारी का दिन होता है, पंडाल लगना है, मिट्टी बिछनी है, व्यास जी को आना है, आयोजक भी थके हारे होते हैं, सब सफाई उफाई करना होता है। तो पहली सभा तैयारी की होती है, लेकिन अंतिम सभा जो होती है, माने 4 मार्च आखिरी सभा, उस समाधान की सभा होती है। समाधान, किसी भी अनुष्ठान की अंतिम सभा आ जाए, रामायण हो चाहे भागवत हो, आखिरी मीटिंग भी सुन लो और आपको समाधान न प्राप्त हो, आपके संशयों का समाधान न हो, तो बिल्कुल इस बात को नोट रखिएगा जीवन में। समाधान जब तक नहीं मिलेगा तब तक कृष्ण के प्रेम का विधान बन नहीं पाएगा। कृष्ण के प्रेम की फील्ड में, भगवत प्रेम की क्षेत्र में उसी का प्रवेश होता है जिसकी बुद्धि के तर्कस में, ये तर्कस है, तर्कस, जब तक इंसान की खोपड़ी के तर्कस में तर्क का, संशय का एक भी बाण बैठा हुआ है। देखो, सती जब मरी है तब पार्वती पैदा हुई। सती माने संशय और पार्वती माने श्रद्धा। इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा में तभी प्रवेश होता है जब संशय पहले मरे। जब तक संशय आपके अंदर जिंदा है, एक भी क्वेश्चन, एक भी संशय, एक भी तर्क यहां विद्यमान है खोपड़ी के अंदर, तब तक आप श्रद्धा जैसी पवित्र फील्ड में, साधना की इस पवित्र फील्ड में प्रवेश करने के पात्र ही नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। मंदिर भले जाते हो, आरती भले करते हो, पूजा भले 2 घंटा करते हो, और घंटी भले 3-4 महीने में तोड़ते हो बजा बजा करके,
लेकिन जब तक आपकी खोपड़ी के तर्कस में तर्क का एक बाण बैठा हुआ, तर्क का, तब तक आप श्रद्धावान नहीं हो सकते हो, श्रद्धालु नहीं हो सकते हो। और जब तक श्रद्धा नहीं तो समाधान कैसे मिलेगा? ठीक है ना? तो श्रद्धा का ही फल समाधान होता है। और समाधान का मतलब जानते क्या होता है? भागवत में एक मंत्र आता है लास्ट पेज पर, आखिरी पन्नों पर, समाधानम समाधि। समाधान ही तो समाधि की अवस्था है। जो समाधि है ना, वो समाधि कब्र नहीं, मजार नहीं, वो जो योग का फल है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जिसको ईश्वर की प्राप्ति कहा गया है, जिसको परम शांति का ठौर माना गया, समाधि की अवस्था। वो समाधि जानते क्या होता है? समाधानम समाधि। आपके जीवन के सारे संशय समाप्त हो गए हो, आपको पूर्ण समाधान की अवस्था प्राप्त हो गई हो, इसी का नाम होता है समाधि अवस्था। तो आज की जो सभा है ये समाधान की सभा है। और जब समाधान होता है तभी कृष्ण के प्रेम का विधान होता है। और जब कृष्ण के प्रेम में आपका प्रवेश हो जाएगा तभी आप विमान में बैठ करके परम धाम जाने के अधिकारी बनोगे। तो आइए हम लोग आज इस आखिरी सभा का रसपान करें और समाधान की प्राप्ति कम से कम आज तो कर ही ले। ठीक है ना? दुबे जी महाराज की जय हो। आइए आज की यात्रा शुरू करें। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में महाशिवरात्रि, टुडे महाशिवरात्रि। और हमारे संतों ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन जो व्रत करके भगवान शिव की उपासना करता है और शिव जी का नाम गाता है, उसको पूरे साल शिव जी की सेवा का फल मिलता है। तो आइए हम लोग आज कम से कम शिवरात्रि का दिन है, तो आज की कथा की शुरुआत शिव नाम से करते हैं। तो बाबा का नाम जपें और हम लोग पूरे साल तक शिव जी की पूजा का फल प्राप्त करें। पहले फिर कथा शुरू करते हैं। सब लोग मेरे साथ भाव से गाओ। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गालो गालो प्यारे आज। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटा। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी बात आती है भाई बहनों, भगवान की प्रत्येक कथा, वो राम कथा हो, शिव पुराण हो, भागवत हो, भगवान की हर कथा 4 फल देती है। जो दायक फल 4। तो अगर कथा सुनते सुनते हमको 4 फल मिल जाएं, अंतिम दिन आते आते अगर 4 फल मिल जाएं, तो कथा का सुनना आपका सफल हो गया। और जो 4 मार्च आ गया और 4 फल नहीं मिले, माने कथा पूरी हो गई और 4 फल नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक पॉइंट वीक रह गया। या तो व्यास वीक रह गया, या तो श्रोताओं ने ठीक से कथा सुनी नहीं। कथा का फल है जो दायक फल 4 फल मिले हैं, तब तो आपको कथा का फल मिल गया। और वो 4 फल कौन कौन से हैं, अपने को चेक करो। ये 4 फल आपको मिले कि नहीं मिले हैं तो कोशिश करो अभी भी पालो। कथा के 4 फल होते हैं कौन कौन से, बिल्कुल ध्यान देकर सुनो। 1, पहला फल पुंगी फल। दूसरा फल कदली फल। तीसरा फल आम्र फल, रसाल, आम का फल। और चौथा फल होता है श्रीफल, माने नारियल, श्रीफल। ये पाना नहीं होता, ये बनना होता है। अब कोई कहे कि वो पुंगी फल माने सुपारी, सुपारी मिल जाए, एक केला मिल जाए, कंदली फल माने केला, और एक आम मिल जाए, एक नारियल मिल जाए, तो फल मिल गए। ये नहीं, ये फल पाना नहीं है, ये 4 फल आपको होना है, होना है। कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते, भागवत सुनते सुनते अगर आप पुंगी फल, कदली फल, आम्र फल और श्रीफल बन गए हो, ये बनना पड़ता है, तब तो आपको 4 फल मिल गए। और कथा सुन डाली और ये एक को फल नहीं पाए इसमें से, न पुंगी फल बन पाए, न कदली फल बन पाए, न आम्र फल बन पाए, न श्रीफल बन पाए, तो फिर खाली सब्जी पूड़ी खाओ जाओ। हाँ, सब्जी पूड़ी तैयार हो रही है, वो तो बनना उधर, चकाचक माल कट रहा है, वो तो पक्का ही है। लेकिन वही खाली हाथ आया तो फिर ये फल मिलने चाहिए 4 आपको। तो पुंगी फल माने सुपारी, ध्यान देके सुनेगा। और सुपारी माने जानते हो क्या होता है? सुपारी माने वो डली नहीं पान वाली, न पूजा वाली। सुपारी माने होता है जो किसी की पूजा में काम आवे। सुपारी जैसा जीवन, सुपारी माने खाली डली नहीं, हम सुपारी जैसा जीवन बनाए अपना, हम किसी की पूजा में काम आवे। पूजा माने सेवा, पूजा माने खाली गड़ा नाम तो नहीं, पूजा माने सेवा होता है। और कथा सुनते सुनते हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए, हमारा एक प्रयास होना चाहिए। ये कथा सुनते सुनते हम किसी के काम आने का प्रयास करें, हम किसी की सेवा में लगे, हम किसी के काम में आए, हम किसी की पूजा में काम आए। कथा भी सुन लिए और किसी के काम नहीं आए, कथा सुन लिया और ऐसी धारणा ही नहीं पैदा हुई अंदर से कि हम किसी के काम आए, तो आप पहला ही फल नहीं पा सके। कथा का पहला फल है पुंगी फल, ठीक है, सुपारी, न किसी के काम आने वाली हमारी भावना। बात समझ में आ रही है? सुपारी माने सुपारी नहीं, किसी के काम माना। और दूसरा फल है कथा का कदली फल, केला। केला, कथा सुन के हम केला जैसे बने, भागवत सुन के हम कदली फल हो जाएं अंदर से। केला के बारे में आप जानते हो एक बात, केला ऐसा फल होता है, केला में कोई बीज नहीं होता है अंदर। बाकी सब फलों में कुछ न कुछ बीज होता है, गुठली होती है, केला में कोई बीज नहीं होता। वो बस छीलो और कपा को पूरा खा जाओ, उसमें थूकना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। केला माने बीज रहित जीवन ही केला जैसा जीवन है। अब बीज माने होता है काम, कामना, इच्छा ही बीज होती है। जीवन की पूरी यात्रा हमारी इच्छाओं पर ही डिपेंड करती है। हम इच्छाओं के कारण ही सब उथल पुथल भरा जीवन जीते हैं, भागा भागी भरा जीवन जी रहे हैं। कथा सुनते सुनते हम निर्बीज हो जाएं। कदली फल बनने का अर्थ नहीं कि आप केला बन जाओ, आप बीज मुक्त जीवन जियो, कोई इच्छा नहीं। इन कथाओं को सुनने के बाद कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। सत्संग भी किया और अंदर इच्छा भी रह गई, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो फिर मामला बिगड़ गया।
वो कबीर ने एक दोहा लिखा था ना, गीत, कबीरा बिगड़ गया। तो कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद अगर भीतर बीज ही बचा कोई, आप राम कथा सुनो, राम कथा में आप एक बात देखोगे, राम कथा बरगद के नीचे हुई हर जगह, बरगद की छांव में। अब हर जगह कथा बरगद के नीचे क्यों होती? बरगद के नीचे कथा होने का अर्थ क्या है? बरगद ऐसा पेड़ होता है जिसका कोई फल नहीं होता। हर पेड़ का अपना अपना फल है, लेकिन बरगद का कोई फल नहीं होता, फल रहित पेड़ है बरगद। तो कथा बरगद की छांव सुनो, मतलब कथा सुनने के बाद आपके अंदर कोई फल पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कथा सुन के फल ढूंढो, अगर कथा सुन के कोई बीज अगर अंदर बचा तो आप कदली फल नहीं बन पाए, ठीक है? तो कथा का दूसरा फल है कदली फल, माने केला जैसा जीवन बनाओ, बीज रहित जीवन, अंदर कोई बीज न बचे। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, कोई कामना मुक्त जीवन, ठीक है? कथा का तीसरा फल, जो दायक फल चार है, तीसरा फल कथा का है आम, मैंगो, MANGO, मैंगो। और मैंगो बनने का अर्थ आम जैसा जीवन बनाना आपको है। आम के फल को आप देखो, रस भरा फल होता है, मीठा मीठा रस भरा फल होता है। कथा सुनते सुनते हम लोग रस भरा जीवन बनाए, ऐसा जीवन बनाए कि कथा सुनने के बाद जिसके बगल में खड़े हो जाएं वो पूरा रस सिक्त हो जाए। और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, स्वयं भी रस से भर के जिए कथा सुनने के बाद, और जो हमको चूसे, जिसके हम टच में आए, वो भी जरा मधुरता से भर जाए। ऐसा रस युक्त जीवन मैंगो है, आम, ठीक है? ये कथा का तीसरा फल है। और कथा का चौथा फल क्या बताया गया था जी? श्रीफल। श्रीफल माने नारियल, नारिकेल। नारियल के फल की एक खासियत होती है, आपने देखा होगा, नारियल ऊपर से कड़ा होता है लेकिन भीतर पूरा पानी से भरा होता है, मीठे मीठे पानी से भरा होता है। नारियल का फल बनने का एक अर्थ है कि आप समाज की प्रॉब्लम को सहने के लिए, तो दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और दुनिया में एक से एक ठोकरें आती हैं, एक से एक घन चलते हैं, घन, बहुत कुछ यहां बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर चीज यहां आपके मन की नहीं होगी, आपके मन का पति नहीं होगा, आपके मन की पत्नी नहीं होगी, आपके मन का बेटा नहीं होगा, आपके मन का पड़ोसी नहीं होगा, आपके मन की दुकान नहीं चलेगी, आपके मन का सर्दी गर्मी नहीं होगा, जब चाहो तब सर्दी हो जाए, जब चाहो गर्मी हो जाए, ये संभव नहीं। आपके मन का यहां कुछ नहीं होने वाला है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और सहने के लिए नारियल जैसा जीवन बनाओ, ऊपर ऊपर से कठोर, ऊपर से नारियल की तरह कठोर, समाज की परेशानियों को सहने के लिए कठोर, ऊपर से मुलायम होगे टूट जाओगे आप, ऊपर से कठोर रहो समाज की प्रॉब्लम को सहने के लिए, कुछ उल्टी पुल्टी बातों को सहने के लिए, लेकिन ऊपर से ही कठोर रहो, केवल भीतर से पानी पानी रहो, भीतर से पानी जैसे बहते रहो। जैसा जिसका जीवन ऐसा बन गया है, नारियल जैसा, ऊपर से कठोर और नीचे से पानी पानी, ठीक है, भीतर से। तो करीब चार बातें आप में आ गई हैं। एक, पुंगी फल माने सुपारी जैसा जीवन, किसी की पूजा में आओ ऐसा जीवन। नंबर 2, बीज रहित जीवन, केला। और नंबर 3, रस भरा जीवन, मीठा जीवन, मैंगो। और समाज की समस्याओं को सहने के लिए ऊपर से कठोर और भीतर से पानी जैसा तरल सरल जीवन। अगर 4 फल आपको मिल गए हैं सत्संग करते करते, कथा सुनते, तो आपका यहां बैठना सफल हो गया। और जो नहीं मिले 4 फल तो फिर विफल हो गया।